हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समान नागरिक संहिता। देखिए फ्रेंड्स, आजकल समान नागरिक संहिता ये काफ़ी सुर्खियों में है, जिसके कारण आगामी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट से, भारत में समान नागरिक संहिता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, का उद्देश्य देश के प्रत्येक धार्मिक समूह के धर्म ग्रंथों और प्रथाओं पर आधारित शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने वाले कानूनों को खत्म करना और उनके स्थान पर एक ही नियम लागू करना है जो सभी पर लागू होंगे। अगला पॉइंट से, भारत में समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको नोट करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर समान नागरिक संहिता भारत में लागू हो जाता है तो क्या बड़े बदलाव होंगे, एक एक पॉइंट पे नज़र डालते हैं। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। बगैर रजिस्ट्रेशन सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। वर्तमान में ये चीज़ नहीं है। देखते होंगे आप लोग कि गांव में शादी का रजिस्ट्रेशन बाई चांस कोई करता होगा, वरना मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ग्राम स्तर पर अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो ग्राम स्तर पर जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी हो जाएगा। अगर कोई नहीं करेगा तो उसे सरकारी सुविधाएँ नहीं दी जाएंगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, लड़कों के बराबर हो जाएगी, क्योंकि समान कानून होगा तो फिर लड़कों के बराबर उनकी एज हो जाएगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। उत्तराधिकार यानी माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टी में जब बंटवारा होता है तो बेटों को यानी लड़कों को ज़्यादा दी जाती है और लड़कियों को कम। ये चीज़ खत्म हो जाएगा और बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी। ठीक है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, यानी एक से अधिक कोई विवाह नहीं कर पाएगा। तलाक के सूरत में ही या फिर मृत्यु के सूरत में ही दूसरा विवाह किया जा सकता है। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी को दी जाएगी। ये कुछ बड़े बदलाव होंगे, इसके अलावा बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन इसमें से जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। अब चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि भारत में सभी के लिए समान नागरिक संहिता हो। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44। दोस्तों, अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि भारत में सभी के लिए समान नागरिक संहिता हो। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्वेश्चन को देखते चलिए। अंत में आप सभी से एक क्विज पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में यूसीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूसीसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है और इंग्लिश में यूसीसी का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। भारत का एकमात्र राज्य जहां वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है, इसे तो आप लोग नोट कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है वो राज्य है गोवा। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसे गोवा नागरिक संहिता भी कहा जाता है। पोर्चुगीज सिविल कोड गोवा में किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए, जो वर्तमान में गोवा में समान नागरिक संहिता है, जिसे गोवा नागरिक संहिता भी कहा जाता है, पोर्चुगीज सिविल कोड के रूप में यह लागू हुआ था गोवा में 1867 में। जब भी पुर्तगाली लोग थे उसी समय ये लागू हुआ था, इसलिए इसे पोर्चुगीज सिविल कोड कहा जाता है।
1867 ऑप्शन ए सही उत्तर। पुर्तगाल से आज़ाद होने के बाद गोवा में भारत सरकार की सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए, पुर्तगाल से गोवा कब आज़ाद हुआ था? 1961 में आज़ाद हो गया था। तो फिर से ये जो सिविल कोड है इसे दोबारा से लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 1962 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। गोवा में किस अधिनियम के तहत समान नागरिक संहिता लागू है? उस अधिनियम का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962। इसी एक्ट के तहत गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। चलिए अगला क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आम जनता और धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से विचार विमर्श करने के लिए गठित 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। समय समय पर भारत सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ता है तो विधि आयोग का गठन किया जाता है। और अभी जो विधि आयोग चल रहा है ये 22वां विधि आयोग है। तो बताइए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार जो है पहल कर रही है कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो। इसके लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना देसाई। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में कब हुआ था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में यानी ब्रिटिश भारत में, जब ये ब्रिटिश का शासन था, तो ये 1835 में इसके अवधारणा का विकास हुआ था, यानी उस समय ये चर्चा में आया था। नेक्स्ट, वर्तमान में वह भारतीय कानून जो सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं सिविल मामलों में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 सही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाना। ऑप्शन बी, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, तुर्की में भी लागू है और बांग्लादेश में भी लागू है। यानी भारत के जो मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर भी समान नागरिक संहिता कानून लागू है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर बनते हैं हमने सारे को डिस्कस किया। अब आप सभी के लिए एक क्विज है। वह एकमात्र राज्य जहां वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है वो कौन सा राज्य है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।